इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। हम शेयर बाजार की सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें मैं आपको शेयर बाजार के बारे में सारी जानकारी देने का पूरा प्रयास कर रहा हूं और आपको मेरे वीडियो अच्छे भी लग रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। आज उसी क्रम में हम देखने वाले हैं शेयर क्या होते हैं, स्टॉक क्या होते हैं, इक्विटी क्या होती है। इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट ये है क्या, आपके सामने ये सारे शब्द आते रहते हैं, आप कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर ये तीनों सेम है, अलग अलग है, कहीं से हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है क्या होता है। तो बहुत आसान है इसको समझना, आइए देखिए चलते हैं। फिर इसी क्रम में हम एंड में ये भी देखेंगे कि शेयर्स क्या होते हैं और शेयर्स जब हम रखते हैं, हम खरीदते हैं जब शेयर्स, तो उसका प्रॉफिट क्या क्या है, किस किस तरीके से हमें शेयर से लाभ होते हैं, कैसे हम पैसे कमाते हैं शेयर से, उसकी भी मैं चर्चा करने वाला हूं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक वीडियो में। आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं शेयर, स्टॉक और इक्विटी क्या है। तो सरल सी भाषा में मैं कहूं, शेयर बाजार में शेयर्स, स्टॉक और इक्विटी सभी एक ही होते हैं। आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि शेयर्स अलग होता होगा, स्टॉक अलग रहता होगा, इक्विटी अलग रहती है। ऐसी बात नहीं है। शेयर बाजार की भाषा में ये तीनों चीज एक ही होती हैं। इक्विटी भी वही है, स्टॉक भी वही है, शेयर्स भी वही है। जब आप इक्विटी की बात करेंगे तो शेयर्स और स्टॉक उसका वही मतलब है। इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। किसमें? शेयर बाजार की लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मन से भ्रम दूर हुआ कि ये तीनों अलग अलग होते हैं, नहीं होते, तीनों अलग अलग एक होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट क्या होते हैं। तो इसका भी मैं भ्रम दूर कर देता हूं। द टर्म्स इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट आर सिनोनिमस। कहने का मतलब जैसे इक्विटी, शेयर और स्टॉक तीनों चीज सेम थी, वैसे ही इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट भी सेम है। इन तीनों में भी कोई अंतर नहीं है। जब हम शेयर बाजार की बात करते हैं तो हम वही बात स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट के बारे में करते हैं। तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ऑल रेफर टू द परचेज एंड सेल ऑफ ओनरशिप इन द कंपनीज। और तीनों क्या रेफर करते हैं? तीनों ही किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी को खरीदने और बेचने से संबंधित है। तो ये क्लियर हो गया। इक्विटी, शेयर और स्टॉक मार्केट भी एक है, इक्विटी, शेयर और स्टॉक भी एक चीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं, उस संबंध में मैं आपको जानकारी देता हूं और उसके लाभ क्या क्या होते हैं, शेयर खरीदने से हमें कैसे कैसे फायदा होता है, इस चीज को और बताने वाला हूं। तो सबसे पहले शेयर क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं हम। शेयर्स किसी कंपनी की हिस्सेदारी होती है। जितने प्रतिशत शेयर्स हमारे पास होंगे, हम उतने ही प्रतिशत कंपनी के क्या बन जाते हैं? मालिक बन जाते हैं। और जिसके पास भी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होंगे, कंपनी उसके आदेश पर चलेगी और वही कंपनी के संबंध में फाइनल डिसीजन लेगा। कहने का मतलब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शेयर्स का मतलब क्या होता है हिंदी में? हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी किसमें? किसी कंपनी में। जितने परसेंट किसी कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे, मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के 1% शेयर खरीद लिए, तो उसका मतलब क्या हुआ? मैं उस कंपनी में 1% का मालिक बन चुका हूं। समझ रहे हो? और अगर किसी व्यक्ति के पास या व्यक्ति समूह के पास 50% से ज्यादा के शेयर्स हों कंपनी के, तो वो उस कंपनी का ओनर बन जाता है और उसी के आदेश पर कंपनी चलती है, वही डिसीजन मेकिंग करता है। तो डिसीजन मेकिंग की पावर किसके पास होती है? जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर्स होते हैं। इसीलिए प्रमोटर्स जो होते हैं, जो कंपनी के ओरिजिनल मालिक होते हैं, वो हमेशा 50% से ज्यादा शेयर अपने पास रखते हैं और फिर जो रिमेनिंग शेयर्स होते हैं उसे वो मार्केट में सेलिंग के लिए निकाल देते हैं। और फिर जब वो मार्केट में सेलिंग के लिए निकल जाते हैं तो आम पब्लिक जो होती है, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उसको बाय एंड सेल करते रहते हैं। तो ये सारा गणित है कि शेयर्स का मतलब किसी कंपनी का मालिक बनना। कितने परसेंट का? वो आपकी खरीदारी पर निर्भर करता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये शेयर्स हो गया। अब हम देखते हैं कि शेयर से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं, कैसे हम इससे पैसा कमाते हैं। तो पहला है डिविडेंड, लाभांश। लाभांश क्या होता है? डिविडेंड क्या होता है?
यदि कंपनी भविष्य में लाभ कमाती है तो वह अपने शेयर होल्डर्स को लाभ का कुछ हिस्सा लाभांश के रूप में देती है। प्रत्येक शेयर होल्डर को उसके द्वारा इन्वेस्टेड राशि के अनुपात में ही डिविडेंड दिया जाता है। अब सबसे पहले यह समझ ले लाभ क्या है, लाभांश किस पर मिलता है। ध्यान दें, कभी भी कंपनी की इनकम पर लाभांश या डिविडेंड नहीं दिया जाता। तो फिर किस पर दिया जाता है? कंपनी की इनकम पर नहीं, कंपनी के लाभ पर लाभांश मिलता है। मान लो मेरी कंपनी है XYZ या मेरी शॉप है कोई, समझ लो उस शॉप में मैंने एक महीने में माल बेचा, मान लो, या एक साल में माल बेचा मैंने 1 लाख रुपए का। तो क्या वो 1 लाख रुपए का माल बेचा वो मेरी इनकम है? बिल्कुल भी नहीं है वो मेरी इनकम, क्योंकि उस 1 लाख रुपए में मैंने जो सामान है उसकी भी तो कॉस्ट है, उसको नहीं घटाएंगे क्या? इसलिए लाभ क्या होता है, हमेशा टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट घटाने के बाद जो राशि बचती है उसको हम लाभ कहते हैं। तो जो कंपनी का प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, यहां बात किसकी हो रही है? नेट प्रॉफिट की। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा उस नेट प्रॉफिट में से कंपनी क्या करती है? शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का कुछ अंश देती है, उसको ही हम क्या कहते हैं? लाभांश। अब आपके पास कितने परसेंट, मान लीजिए मेरे पास किसी कंपनी के 10% शेयर है, तो जो कंपनी को लाभ होगा जब वो शेयर होल्डर्स में बांटेगी तो मेरे 10% शेयर है तो मुझे लाभ भी कितना मिलेगा? लाभ का वो मुझे कितना हिस्सा मिलेगा लाभांश के रूप में? 10%। यानी कि जितना मेरे पास मैं शेयर होल्डर हूं और जितनी मेरे पास कंपनी की हिस्सेदारी है उतना ही मुझे डिविडेंड दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, क्योंकि मैंने उतना ही पैसा इन्वेस्ट किया है उस कंपनी में। तो ये हो गया पहला तरीका, शेयर खरीदने से हमको क्या मिलता है? डिविडेंड। दूसरा तरीका कैसे? शेयर से होने वाला दूसरा लाभ क्या है? बोनस। अभी बोनस क्या होता है हम इसकी बाद में और चर्चा करेंगे, कभी मैं इसके ऊपर कंप्लीट टॉपिक लाऊंगा। अभी ब्रीफली मैं बता देता हूं कि कंपनी समय समय पर अपने शेयर होल्डर्स को बोनस के रूप में एक्स्ट्रा शेयर भी देती है, जिसका लाभ सभी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो दूसरा तरीका, हमको शेयर से कैसे फायदा होता है? कंपनी क्या करती है, हमारे पास जितने शेयर्स हैं उसके रेशो में हमको कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स भी देती है, जिनको बोनस शेयर कहते हैं। अब क्यों देती है, किस कारण से देती है, इसकी चर्चा हम कभी इस टॉपिक को क्लियर करेंगे ना, तब मैं उसकी चर्चा करूंगा। ठीक, तो ये बोनस हो गया दूसरा लाभ। तीसरा लाभ हमको क्या होता है? राइट्स इशू। इसमें क्या होता है, कंपनी समय समय पर अपने शेयर होल्डर्स को राइट्स इशू भी देती है, जिसका लाभ शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो तीसरा बेनिफिट हमको क्या होता है शेयर्स खरीदने से? कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है? राइट्स इशू किए जाते हैं समय समय पर शेयर होल्डर्स को, जिससे भी क्या होता है? फायदा होता है शेयर होल्डर्स को, जिसमें राइट्स इशू में कुछ शेयर्स दिए जाते हैं शेयर होल्डर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे। ठीक है, तो राइट्स इशू ये हो गए हमारे, इससे भी हमको बेनिफिट होता है। और चौथा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है शेयर्स खरीदने से, अगर वो जो हम शेयर होल्डर्स को मिलता है, तो वो हम सब जानते हैं कि शेयर की वैल्यू बढ़ने से जो लाभ है हम उसी के लिए जनरली शेयर्स खरीद लें। पहले जो 3 कारण है उसके लिए शेयर्स हम कम खरीदते हैं, चौथा कारण हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए हम शेयर्स में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। यदि कंपनी भविष्य में अच्छा परफॉर्म करती है, ध्यान रखना, शेयर्स की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब कंपनी की ग्रोथ होगी, वरना और कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे कंपनी की शेयर्स की वैल्यू बढ़े। इसलिए जब तक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है उसके शेयर्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। और मुनाफा कमा रही है तो उसके शेयर की प्राइस में भी क्या हो जाएगा? बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जितनी अच्छी कंपनी होगी, जितना अच्छा परफॉर्म करेगी, जितना अच्छा ग्रोथ करेगी, उसकी शेयर भी प्राइस भी बढ़ती चली जाएगी। क्यों? शेयर प्राइस कैसे बढ़ जाएगी? अपने आप कैसे बढ़ जाती है सर? परफॉर्म कर रही है तो। अरे भैया, जैसे जैसे कंपनी परफॉर्म करेगी, ग्रोथ करेगी, जो दूसरे लोग हैं जिनके पास इस कंपनी के शेयर्स नहीं है वो इसकी डिमांड करेंगे। हर चीज लिमिटेड होती है, शेयर्स भी लिमिटेड होते हैं। मान लीजिए 100% शेयर है टोटल, जिसमें से 50% शेयर्स प्रमोटर्स के पास है, कंपनी के मालिक के पास है, और 50% को पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब वो 50% शेयर्स पब्लिक के पास ऑलरेडी हैं। अब अगर उस पब्लिक में से कोई नया आदमी उन शेयर्स को खरीदना चाहता है, मान लीजिए ABCD 4 लोग हैं जिनके पास वो 50% शेयर है, ठीक है। अब कोई
ई नाम का व्यक्ति या एफ नाम का व्यक्ति, GHI नाम का कोई व्यक्ति आता है मार्केट में और बोलता है कि मुझे इस कंपनी के शेयर्स चाहिए, तो वो किससे खरीदेगा? पब्लिक से, ABCD से ही तो खरीदेगा। तो ABCD से खरीदेगा, तो जब इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो जाहिर बात है वो पैसा ज्यादा देने के लिए तैयार हो जाएगा कि आपने ये शेयर 10 रुपए में खरीदा था, मैं आपको देता हूं 20 रुपए, आप मुझे ये शेयर दे दो। तो क्या हुआ? डिमांड इंक्रीज हुई है। क्यों ही इंक्रीज हुई? क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस से हुई। तो जब जब डिमांड इंक्रीज होगी शेयर्स की, तब तक उसकी शेयर की प्राइस भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ये सारा खेल किसका है? डिमांड एंड परफॉर्मेंस का है। जिस कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है उसकी डिमांड भी उतनी ही ज्यादा होगी और उस कारण से उसकी शेयर की प्राइस भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो शेयर्स की कीमत में बढ़ोतरी होने से शेयर्स को स्टॉक मार्केट में बेचकर आप मुनाफा कमा सकते हैं। हम देखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, हम लंबे लॉन्ग टर्म के लिए भी ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग भी करते हैं। सारी ट्रेडिंग का एक ही बेस है कि हम सोचते हैं कि आज हमने 10 रुपए में शेयर खरीदा है, कल कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो परसों हम इन शेयर्स को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेंगे। तो वो अच्छा मुनाफा कंपनी की ग्रोथ पर निर्भर करता है। अगर कंपनी नेगेटिव ग्रोथ करने लग गई तो आपका सारा पैसा फंस जाएगा और आप शेयर्स में लाभ कमाने की बजाय क्या हो जाएगा? नुकसान भी होने लग जाएगा। ध्यान रखना, शेयर्स केवल फायदा नहीं देता है। शेयर्स खरीदने का मतलब है आप कंपनी के मालिक बन गए हैं। अब कंपनी को फायदा होगा तो आपको फायदा होगा, कंपनी को नुकसान होगा तो आपको भी नुकसान होगा, क्योंकि कंपनी के मालिक आप भी हैं, भले ही कितने परसेंट क्यों। लेकिन अगर मालिक हैं कंपनी के तो कंपनी की हिस्सेदारी आपको उठानी पड़ेगी, प्रॉफिट में भी उठानी पड़ेगी और लॉस में भी बराबर उठानी पड़ेगी। इसलिए जो भी प्रॉफिट कंपनी का होगा वो आपका भी होगा, जो भी कंपनी का लॉस होगा वो आपका भी होगा। इसलिए जब शेयर्स में पैसा लगाएं तो सोच समझ कर लगाएं कि अच्छी कंपनियों में पैसा लगाएं। ऐसी उड़ती हुई खबरों के आधार पर पैसा ना लगाएं कि ये कंपनी 2 दिन में भाग जाएगी, इसमें लगा दो पैसा। ऐसा करने से आप बैटिंग कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, और जुआ खेलेंगे तो फिर पूरा रिस्क है आपके आउट होने का और नुकसान उठाने का। इसलिए सोच समझकर फैसला ले शेयर मार्केट में। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और NPS नेशनल पेंशन स्कीम की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।